नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ मुख्यमंत्री से मिलने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि बहुत जल्द सर्वदलीय बैठक होने वाली है जिसमें राज्य स्तरीय जातीय जनगणना पर विचार किया जाएगा। और आपको बताते चले, दूसरी तरफ जदयू ने इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साध लिया है। जदयू के मुख्य प्रवक्ता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा है कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर प्रधानमंत्री से भी हम लोगों ने तेजस्वी यादव की मुलाकात करा दी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अब किस बात को लेकर इतनी जल्दी में है? क्या फिर से उनको बिहार से बाहर जाना है? जदयू नेता ने कहा है कि बिहार में ना तो कोरोना है और ना ही जल जमाव की स्थिति, फिर क्यों नेता प्रतिपक्ष इतनी जल्दबाजी में है? बताते चले कि आज नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सीएम ने 2-4 दिनों में सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा। सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी कि 2 बार विधानसभा से सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। राज्य सरकार अब इसे अपने खर्च पर कराए, इसके लिए हमने सीएम से अनुरोध किया है। तो पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ दायर पूरे आपराधिक रिकॉर्ड का रजिस्ट्रार जनरल से ब्यौरा मांग लिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ में पूर्व सांसद पप्पू यादव पर दर्ज मामले की प्राथमिकी रद्द करने के लिए दायर अब व्यर्थ सिद्ध हो गई है। आपको बताते चले, राज्य सरकार के अधिवक्ता अजय मिश्र ने बताया है कि पप्पू यादव द्वारा उक्त थाना कांड के संबंध में जमानत याचिका के साथ ही साथ दर्ज प्राथमिकियों को भी रद्द करने के लिए भी अर्जी दाखिल की गई थी। पप्पू यादव का बेल बॉन्ड जो है उक्त मामले में 16 दिसंबर 1993 को ही रद्द हो गया था। इसमें पप्पू यादव फरार चल रहे थे और इसके बाद उन्होंने 8 जून 2021 को जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जमानत याचिका के लंबित रहने के दौरान ही उक्त थानाकांड संख्या मामले में मधेपुरा स्थित निचली अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था और इस तरीके से जमानत याचिका व्यर्थ हो गई। साथ ही साथ प्राथमिकी को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट के समक्ष दायर अर्जी भी व्यर्थ हो गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि याचिकाकर्ता निचली अदालत में नियमित तौर से उपस्थित हो रहे थे, किंतु अधिवक्ता की चूक की वजह से उक्त कांड के सिलसिले में पैरवी नहीं की जा रही थी, जिसकी वजह से निचली अदालत द्वारा 16 दिसंबर 1993 को बेल बॉन्ड रद्द किया गया था। अर्जी में आगे ये भी कहा गया था कि बेल बॉन्ड रद्द होने की सूचना याचिकाकर्ता पप्पू यादव को दी ही नहीं गई थी। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड अब बिहार के मठ मंदिरों से टैक्स वसूलने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए सभी सार्वजनिक मंदिरों को धार्मिक न्यास बोर्ड के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सभी मंदिरों का संचालन न्यास बोर्ड के नियम के अनुसार होगा और सभी को प्रतिशत टैक्स देना होगा। बताते चले कि बिहार में लगभग 4500 के आसपास मंदिर हैं जिसका न्यास बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो चुका है। वहीं करीब 10,000 से ज्यादा मंदिर ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन न्यास बोर्ड में अब तक नहीं हुआ। न्यास बोर्ड की नजर वैसे मंदिरों पर है जो निजी कब्जे में हैं और लेकिन मंदिर सार्वजनिक हैं। इस मुद्दे पर बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों की अपनी अपनी राय है। भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि न्यास बोर्ड ने फैसला जरूर लिया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि टैक्स मंदिरों से नहीं वसूला जाए। जिस तरीके से दूसरे धर्मों को सरकार सहायता देती है, उसी तरीके से सनातनी धर्म को भी सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। सरकार ही इस राशि का वहन करे। वहीं राजद विधायक आलोक मेहता ने न्यास बोर्ड के फैसले पर सहमति जताई। उन्होंने मंदिरों से टैक्स वसूलने को सही बताते हुए कहा कि इस राशि से मंदिरों का विकास हो सकेगा। हालांकि भूमि सुधार और राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने ऐसे किसी फैसले पर अपनी सहमति नहीं दी है। उन्होंने अपनी बात में कहा है कि इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है, लेकिन विचार जरूर चल रहा है। अगर टैक्स वसूला जाता है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। न्यास बोर्ड भी आर्थिक रूप से मजबूत होगा और मंदिरों का विकास भी हो सकेगा। मंदिरों की संपत्ति का दुरुपयोग भी कम होगा।